गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फाइन। मैं आज आपका स्टैंडर्ड 5th का चैप्टर फर्स्ट लेने वाली हूँ जिसका नाम है सुपर सेंस, जिसका फर्स्ट पेज हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया था। ये थर्ड पेज है। सेकंड पेज में तो क्वेश्चन आंसर हमने देखे थे। ये क्वेश्चन आंसर है जो हमने सॉल्व किए थे। Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground. Wait until the ants come there. How long did it take for the ants to come? Answer is usually it takes 50-20 minutes for the ants to come. Second is, did one ant come first or a ground of ants came together? Answer is one ant came first, then a group of ants came. Third is, what did the ants do with the food? Answer is the ants carried the food to their home. Next is, where do they go from there? Answer is they went to their ant hole from there. Next, do they move in a line? Answer, yes, they always move in a line. तो ये जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने सेकंड पेज में सॉल्व किए थे। अभी हम आगे देखते हैं। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता है, जो उनकी सुपर सेंस होती है, जिससे चींटियां उनकी ये जो सेंस का इस्तेमाल करके पूरी लाइन में ही वो चलती है। Now can you guess why the ants behaved like the when you block their path? Some male insects can recognize their females by their smell. क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप ट्राई भी कर सकते हो। जैसे चींटियां जाती होती है ना सीधे लाइन में, तो आप वहाँ पे पेंसिल पेन या कुछ ऐसी चीज़ रख देना कि जिससे उसका रास्ता आप रोक सको, पर फिर भी वो उनकी लाइन में ही जाती है। वो चींटियां एक साथ ही जाती हैं। Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? Mosquitoes means होता है मच्छर. Okay students, mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. जो मच्छर होते हैं, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ पे हो। तो वो जो मच्छर है उनके पास भी एक सुपर सेंस होती है कि जिससे वो पता लगा ले। वो हमारे शरीर की जो गर्म आहट होती है जो उससे वो पता लगा लेते हैं कि उससे वो स्मेल को वो सूंघ के पता लगाते हैं और वो मच्छर है वो इंसान को परेशान करते हैं। Next, have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it's trying to smell? क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्यों सूंघता होगा। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे जो डॉग है वो सूंघ रहा है, तो वो ऐसा क्यों करता होगा? क्या आपको पता है? तो वो उसकी एक स्मेल होती है। जैसे डॉग्स है, वो उनके एरिया में कोई नया डॉग आता है तो वो उसे पता लग जाता है कि ये डॉग हमारे एरिया का नहीं है। उसे पता लग जाता है कि ये डॉग हमारे एरिया का नहीं है। तो वो कैसे पता लगता है? तो वो जो डॉग है वो पोटी करता है कहीं टायर्स पे, ट्रीज़ के आसपास, तो उसकी स्मेल से उसे अगर कोई दूसरा बाहर का डॉग आता है और वहाँ पे पोटी करता है या यूरिन से उसके पता चल जाता है कि ये डॉग है वो दूसरे एरिया का है। वो उनके सुपर सेंस का इस्तेमाल करके पता लगा लेते हैं। Dogs marks out their own area on the road. They can make out in another dog has come into their area by the smell of its urine or potty, latrine. तो इसी तरह से जो डॉग है वो
उनकी पोटी और जो यूरिन है उनकी स्मेल से उनको पता चल जाता है कि ये जो डॉग है वो हमारे एरिया के नहीं है। उनकी ऐसी सुपर सेंस होती है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हमें सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल्स ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमें कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जो डॉग है वो जो डॉग है वो स्मेल, उनकी स्मेल से कैसे वो कौन कौन सी स्मेल है जिससे वो पता लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें उसका आंसर है टू कैच थीव्स, सर्च स्टॉलन थिंग्स, फाइंडिंग बॉम्ब्स। यानी कि जो डॉग है वो उनकी जो सुपर सेंस का इस्तेमाल चोर है उसको पकड़ने में करते हैं, बॉम्ब होता है उसको पकड़ने में करते हैं। ऐसी चीज़ों में जो डॉग है वो उनका सुपर सेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, when do you find your sense of smell helpful to you? List some examples. Like to know by its smells that food has gone bad or that something is burning. किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है। तो ऐसी हमें एक सूची बनानी है कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो उनका सुपर सेंस यूज़ करके पता लगता है उन्हें सब चीज़ों का। तो जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है रैट। जो रैट एनिमल है वो अपनी ये सुपर सेंस का यूज़ करके खाने की चीज़ों का पता लगा लेता है। उसे पता होता है कि खाने की चीज़ें कहाँ पर रखी गई है, वो अपनी ये सुपर सेंस का यूज़ करता है। फिर है डॉग। तो डॉग है वो हमने देखा वो चोर पकड़ने में हमारी हेल्प करता है और बॉम्ब ढूंढने में हेल्प करता है। ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में जो डॉग है वो काम आता है। जो हम पुलिस स्टेशन में भी डॉग देखते हैं, पुलिस भी उनकी हेल्प लेती है डॉग की। फिर है भालू। फिर है मच्छर। जो मच्छर है वो जो इंसान की बॉडी जो हॉट मतलब उसकी जो गर्माहट होती है इंसान की बॉडी की, तो वो उसकी गर्माहट से पहचान जाता है उनके जो ब्लड है उससे पहचान जाता है कि ये इंसान है और वो हमें काटता है और उसकी वजह से हमें बीमारी भी होती है। अब है एंट। तो एंट है उसका सुपर सेंस। एंट उसकी जो ग्रुप होता है, एंट है वो देख नहीं सकती पर उसका जो ग्रुप होता है, जो साइंस कहता है कि एंट एक ऐसी चीज़ उनके अंदर से मतलब निकलती है कि जिसकी वजह से जो दूसरी एंट है वो उसकी स्मेल लेती है और वो लाइन में चलती है। हमने देखा था पहले ही और साइंस भी ये बात को एक्सेप्ट करती है। साइंस ये प्रूफ करती है कि एक एंट है वो अगर जाती है तो उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती है कि जिसकी वजह से दूसरी एंट भी उसकी स्मेल लेके उसके लाइन में चलती है। तो ये जो सारे एनिमल्स है वो अपना एक अलग सुपर सेंस है जिसकी वजह से वो स्मेल लेते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं। Now third is, name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. हमने जो अभी एनिमल्स देखे वैसे ही हमें एनिमल्स के यहाँ पे नेम लिखने हैं। Next, write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. मतलब इसमें आपको ये लिखना है कि आपको किसकी स्मेल अच्छी लगती है। एक बॉक्स में आपको उसके नेम लिखने हैं और दूसरे बॉक्स में आपको किसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है उसके बारे में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक परफ्यूम, फ्लावर्स, जैसे आपके कोई फेवरेट फूड होते हैं जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, इंसेंस स्टिक, सोप, शैम्पू एट्सेट्रा। मतलब आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ है उसकी स्मेल अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ें हैं जिसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। तो आप अपने हिसाब से भी इन 2 बॉक्सेस में अपने आंसर लिख सकते हो। अब कौन सी स्मेल अच्छी नहीं लग सकती, लाइक गार्बेज, काउ डॉग, डेड फिश, यूरिन, पोटी एट्सेट्रा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं यहाँ अपने हिसाब से बोल रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज, तो इसी तरह यहाँ पे ये जो
क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है लाइक आर स्मेल ऑफ एंड डू नॉट लाइक स्मेल ऑफ। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, जिसकी कौन कौन सी चीज़ों की स्मेल अच्छी लगती है और कौन कौन सी चीज़ों की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी है और यहाँ पर जो ब्लैंक हमने फिल करी है उससे अलग कुछ आंसर है जो आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेके यहाँ पे फिल करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।